गुड मॉर्निंग क्लास। अभी तक हमने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक कर लिया था। आज हम करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज जो हैं ये क्या है अपने पास, हमारे पास जब दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस जुड़ते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग मीडिया बनता है। तो जैसे मैंने ये एक क्या ले लिया, अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, कोई और मीडियम ले लें, तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, कॉनकेव। और इसको भी एक और इस तरीके से जब दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जो दो ट्रांसपेरेंट मीडिया हैं, बाउंड्री हैं, वो आपस में जुड़ जाएंगी तो वो हमारे पास क्या बनते हैं, रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल लेंसेज बनते हैं। तो ये जो है ये हमारे पास कहलाता है कॉनकेव, और ये हमारे पास होता है क्या, सॉरी, ये है कॉन्वेक्स। ये उभरा हुआ पार्ट है दोनों तरफ, तो कॉन्वेक्स है ये। और ये है हमारे पास, ये अंदर की तरफ है दोनों पार्ट, तो ये हमारे पास कौन सा होता है, कॉनकेव। ठीक है, इसमें भी वही चीज़ें हैं जो आपने मिरर में पढ़ी हैं सारी की सारी। अगर मैं इसको बीचों बीच यहाँ से मिला दूँ, ठीक है, तो ये जो इन दोनों का जो मिडल पॉइंट होगा, ये पॉइंट हमारे पास कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर। तो जो काम आपका पोल कर रहा था मिरर में, अब वही काम आपका कौन कर रहा होगा, ऑप्टिकल सेंटर कर रहा होगा। ठीक है, अब अपने पास कनकेव में क्या बन रही थी, 5 रियल और एक वर्चुअल बन रही थी। अब उल्टे हैं, मिरर लेंसेज के उल्टे हैं, या कह दो लेंस मिरर के उल्टे हैं। तो यहाँ पर अपने पास इसके लिए अपने पास 6 केस बनेंगे, जिसमें से हमारे पास 5 रियल होंगे और एक कैसा होगा, वर्चुअल होगा। और इसके लिए दो केसेस बनेंगे और दोनों के दोनों ही कैसे होंगे, हमारे पास वर्चुअल होंगे। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से ये जो लाइन है, ये लाइन हमारे पास क्या थी, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहाँ से अगर लाइट हमारे पास क्या आती है, अब हम यहाँ से दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस से नहीं दिखाएंगे, हम इस ऑप्टिकल सेंटर से कंबाइंड इफेक्ट शो कर देंगे इसका। ठीक है, तो हमेशा इसके बीच में से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब यहाँ एयर था, यहाँ ग्लास है, और यहाँ फिर से क्या आ गई है, एयर। मैं लाइट गोज फ्रॉम रेडर टू डेंसर, इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये इस साइड मिल जाएगी और ये जाकर कहाँ इकट्ठी होगी, फोकस पर। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कहलाएगी अपने पास क्या, फोकल लेंथ। ठीक है, और जिस साइड आपके पास अब इसमें हमारे पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको कि जिस साइड अपने पास सर्कल पूरा होगा उसी साइड अपने पास क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और क्या होता है अपने पास, फोकस होता है। तो अगर इसके लिए पूरा करूं तो इधर पूरा होगा, और इसके लिए पूरा करें तो इधर पूरा होगा। तो यानी कि सी भी इधर भी होगा और इधर भी होगा। तो फोकस, इधर से लाइट आ रही होगी तो फोकस इधर बन जाएगा, इधर से आ रही होगी तो इसको कंसिडर कर लेंगे। सिमिलरली अब इसमें हमारे पास क्या होगा कि अगर हमारे पास लाइट आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइट को क्या कर देगा, डेविएट कर देगा, तो ये मिलेगा नहीं। तो ऐसा मानेंगे हम कि ये कहीं पीछे जाकर मिलेगा, तो इस यहाँ पर क्या बन जाएगा, फोकस। इस केस में फोकस जो बनेगा वो रियल होगा, और इस केस में जो फोकस बनेगा वो हमारे पास कैसा होगा, वर्चुअल होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये जो इमेजिनरी लाइन है जो कि इन दोनों के सेंटर से जाएगी, ये हमारे पास कहलाएगी क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। बाकी वो ही के वही हैं। यहाँ पर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जितनी दूरी होगी वो अपने पास क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर भी उसको किससे डिनोट करेंगे, आर से ही डिनोट करेंगे। सिमिलरली अपने पास फोकल लेंथ को किससे डिनोट करेंगे, एफ से। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को डिनोट करेंगे किससे, यू से। डिस्टेंस ऑफ इमेज को डिनोट करेंगे किससे, वी से। तो वही के वही सारे के सारे अपने पास 5 रियल केस बनेंगे, एक वर्चुअल, सेम केसेस बनेंगे। लेकिन अपने पास क्या होगा, इसके केस में हमारे पास जब लेंस में इमेज फॉर्मेशन होती है तो हमारे पास जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो किस तरीके से फॉर्मेशन होगी, ये हम अब पढ़ेंगे। तो इसके लिए अपने पास फिर से वही मैंने आपको बताया था कि एटलीस्ट 2 रेज हमारे पास जरूर होनी चाहिए जब भी हम कोई इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो मिलेंगी। तो इसके लिए अब हम इमेज फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं पहली तो यही हो जाएगी अपने पास, ये जो हो गई कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो कहाँ बन गई, फोकस पर। ठीक है, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी,
तो इमेज कहाँ बनी, इमेज इज एट फोकस। ठीक है, तो अगर तो हमारे पास किसके लिए बात कर रहे हैं हम, कॉन्वेक्स के लिए बात कर रहे हैं, तो कैसा बनेगा, रियल। रियल होती है तो हमेशा कैसी होगी, इन्वर्टेड। और कैसी होगी हमारे पास, रियल इन्वर्टेड, और बिल्कुल पॉइंट साइज बनी है तो कैसी होगी, डिमिनिश्ड। ठीक है, डिमिनिश्ड, NISHED, डिमिनिश्ड। ठीक है, और कहाँ है अपने पास ये, एट फोकस, तो फोकस के ऊपर होगी। अब इसके लिए हम ले लेते हैं क्या, सेकंड केस। सेकंड केस अपने पास फिर से वही है कि जो हमारे पास पहले थे, कि अब हमारे पास यहाँ पर ले रहे हैं हम, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, तो सेंटर भी इधर ही मान रहे हैं, फोकस भी इधर ही मान रहे हैं, क्योंकि हम इधर से रेज लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर वही कि बियॉन्ड कहाँ रखी हो अपने पास, 2F रखी हो, 2F यानी कि इधर का लेंगे तो इधर भी, यहाँ पर नाम भी दे सकते हो F1 C1, इधर नाम दे दें F2 C2, व्हेन इमेज इज बियॉन्ड C2, या 2F कह सकते हैं। ये 2F का मतलब क्या हो गया अपने पास, R इज इक्वल टू 2F, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से इधर रखी हुई है, तो यहाँ से अपने पास आई, और ये पैरेलल लाएगी, वो हमेशा कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। ठीक है, दूसरी जो रे होगी आपके पास, वो आप कहाँ से गुजार सकते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से गुजार सकते हैं। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जो रेज जाएगी वो इस तरीके से अपने पास चली जाएगी, और अपने पास यहाँ पर क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो इसको नाम दे सकते हैं A' B', ये थी अपने पास A और B। तो क्या होगा अपने पास, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड C2, तो इमेज कैसी बनी है हमारे पास, इमेज इज फॉर्म्ड, पहला कहाँ बनी, बिटवीन F1 एंड C1, कैसी बनी है, रियल बनी है, इन्वर्टेड है, और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, समझियो। अब कहाँ रखेंगे, C पर रखें। सेकंड केस है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट C2, तो हमारे पास कहाँ बनेगी, ये हो गया अपने पास, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, इधर F2 और इधर C2, सिमिलरली इधर F1 और इधर C1। कहाँ रखी हमने, यहाँ पर, पैरेलल जाएगी, वो कहाँ से जाए, गुजरेगी फोकस से, और ये ऑप्टिकल सेंटर से, और कहाँ बन गई, यहाँ पर। तो A' B', A और B। ठीक है, तो कहाँ बनी अपने पास, इमेज इज फॉर्म्ड, पहली कहाँ बनी, एट C1, कैसी है, रियल, इन्वर्टेड, और कैसी है अपने पास, ऑफ सेम साइज। वो फीचर्स हैं अपने पास, और बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, मिरर के केस में जब रियल होती थी तो अपने पास क्या होता था, मिरर के केस में जब अपने पास रियल इमेज होती थी तो वो इधर ही बनती थी। अब इसमें रियल कहाँ बनेगी, इधर बनेगी, वर्चुअल इधर बनेगी अपने पास। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो केस अपने पास, नेक्स्ट केस हो गया हमारे पास क्या, ये थर्ड केस हो जाएगा अपने पास, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C2 एंड F2, C2 और F2 के बीच में जब अपने पास होगी तो कैसे हो जाएगी, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर ले लें C2, ये हो गया F2, यहाँ अपने पास हो गई ऑब्जेक्ट AB, पहली यहाँ से गई, कहाँ से गुजरेगी, ये सब कुछ आपने अंदाजे से ही बनाना है, F से, और जो दूसरी गई वो ऑप्टिकल सेंटर से, और यहाँ कहीं अपने पास C1 हो गया, और यहाँ कहीं इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ क्या बन जाएगी अपने पास, इमेज। तो A' B', तो कैसी बनी अपने पास, इमेज इज फॉर्म्ड, कहाँ बनी, बियॉन्ड C1, कैसी है, रियल, इन्वर्टेड,
और कैसी है, एनलार्ज, ऑब्जेक्ट से बड़ी है, ठीक है, एनलार्ज्ड, ठीक है। तो ये थर्ड केस हो गया। फोर्थ केस ले लेंगे हम कि हमारे पास क्या हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F2 पर अगर अपने पास होगी तो हमारे पास कहाँ बनेगी, देखो ये हो गया अपने पास ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया F2, हो गया C2, यहाँ रखी हुई है अपने पास, यहाँ से पैरेलल जाएगी तो कहाँ से गुजरेगी, F1 से, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये कहाँ चलती रहेंगी, इस तरीके से पैरेलल चलती रहेंगी, तो कहाँ जाकर मिलेंगी, इन्फिनिटी पर। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। सेकंड कैसी होगी, रियल बनेगी, कहीं ना कहीं जाकर मिलेंगी, रियल है तो कैसी बनेगी, हमेशा इन्वर्टेड, और कैसी बनेगी, इनफाइनाइटली लार्ज, बहुत बड़ी बनेगी ये, ठीक है। अब एक केस ये हो गया अपने पास, और अब इसमें हमारे पास पांचवा जो केस होगा, वो पांचवा केस क्या हो जाएगा अपने पास, फर्स्ट केस ये हो गया था, सेकंड ये, थर्ड केस ये था, फोर्थ केस ये था, फिफ्थ केस ये था। अब सिक्स्थ केस जो होगा अपने पास, सिक्स्थ, 5 रियल केसेस बन चुके अपने पास, सिक्स्थ केस जो होगा वो अपने पास किसका होगा, वर्चुअल का। तो अब हम क्या कहेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F2 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर और F2 के बीच में अगर अपने पास क्या होगी, ऑब्जेक्ट रखी गई होगी, तो कैसे बन जाएगी हमारे पास कि ये हो गया, ये अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस, इधर F2, और यहाँ रख दिया मैंने क्या, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास जाएगी, कहाँ जाएगी, F से, ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई, तो ये ऐसे दूर होती चली जाएंगी। तो इनको जब हम पीछे मिलाएंगे तो कहीं ये यहाँ जाकर मिली, और यहाँ पर क्या होकर दी, इसने इमेज फॉर्मेशन कर दी। तो इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज जो बनी है अपने पास, ये इमेज अपने पास कहाँ बनी है, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि अब अपने पास दोनों तरफ से लाइट आ सकती है ना, रिफ्रैक्टिंग सरफेस दोनों तरफ से है अपने पास। तो ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस भी साइड हमने ऑब्जेक्ट रखी होगी उसी साइड हमारी इमेज बन जाएगी। सेकंड, वर्चुअली मिला रहे हैं तो कैसी बनेगी, वर्चुअल, वर्चुअल हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट, और कैसी बन रही है ये हमारे पास जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, एनलार्ज बन रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास केसेस थे, 6 केसेस थे हमारे पास, ये किसके, कनकेव मिरर के, ठीक है, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस के। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो कॉनकेव मिरर में बनते थे वही के वही केसेस हमारे पास यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस में बनेंगे, 6 के 6। तो आप अगर एक याद कर लेंगे तो आपको आसानी रहेगी। ये रे डायग्राम भी बनाने आपको एग्जाम में आते हैं, अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।